जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। तो ये पेपर आपका 26 जनवरी 2011 को हुआ था और वहाँ से ये प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। तो ये रहे प्रश्न आपके जो प्रीवियस ईयर सीटेट में पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, यहाँ पर सबसे पहले निर्देश है जिसमें देख लेंगे आप लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है, जो सबसे उचित विकल्प हो। तो पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता को, अधिक मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता को, या फिर पढ़ाने की उत्सुकता को। तो ये आपका सीटेट है। इसमें प्रश्न के जो विकल्प होते हैं बड़े बड़े, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपका वीडियो भी क्या होगा इसमें बड़ा होगा। तो बस धैर्य के साथ बने रहिएगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए धैर्य और दृढ़ता को। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। तो हमको यहाँ पर सबसे उचित यानी सकारात्मक जो सटीक विकल्प है उसको चुनना है। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें देखेंगे सकारात्मक बी वाला दिख रहा है। अगला भी देख लेते हैं। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा यानी वार्तालाप करना चाहिए। यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है सटीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है, वह अवस्था है। तो वह जो अवस्था आपकी होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी सी वाला विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का जो मानचित्रण है यह मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो इसमें जो है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, महंगी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या फिर क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो ये जहाँ पर डी वाला देखेंगे आप लोग, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, यहाँ पर जो है डी वाला ऑप्शन सटीक है। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना। तो इसमें जहाँ भी अवसर उपलब्ध कराने की बात की जाए, सीडीपी में सहयोग की बात की जाए, प्रोत्साहन की बात की जाए, तो हमारा सकारात्मक आंसर होगा। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल नहीं देना है, बल वाला यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, अच्छे अंकों को जो है प्रोत्साहन यहाँ पर नहीं दिया जाता है बाल विकास में। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों का के लिए विद्यार्थियों का, यहाँ पर कट गया है विकल्प। तो इसमें जो है हमारा जो आंसर होगा अवसर उपलब्ध कराना। देखेंगे इसमें अवसर दिया गया है, यानी ए वाला जो है इसका आंसर चला जाएगा ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो ये जो है
वर्ष भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 12 वर्ष होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है यह 7 से 11 वर्ष होती है। तो ये होता है आपका यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रश्न का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पर देखेंगे वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे। ये जो ऑप्शन है सकारात्मक और सटीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तविक दुनिया के उदाहरण को अगर लाया जाए तो प्रत्यक्ष रूप से बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र। तो यहाँ पर एकमात्र, केवल ही, ऐसे जहाँ भी आए नकारात्मक है, और पूछा गया है कौन सी विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो ये हमारा आंसर होगा डी। इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे। जब प्रश्न में नकारात्मक पूछा जाए, केवल मात्र ही दिया जाए, तो उसको आप लोग आंसर लगा देंगे डी। ये जो है अनअधिगम भी क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ये तीनों सही है, ये तीनों विशेषताएं हैं। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और ये सीटेट का जो है वीडियो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र है हम लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग देखेंगे, देखना चाहेंगे, तभी आपको जो है वीडियो यहाँ पर यूट्यूब पर उपलब्ध कराया जाएगा। अन्यथा अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे, आप लोग को पसंद नहीं आएगा, तो सीटेट का जो वीडियो है अपलोड नहीं होगा आज आपके लिए जो है यूट्यूब पर, क्योंकि आप ही लोगों के लिए वीडियो अपलोड होता है। और आप ही लोग नहीं देखेंगे तो उसका जो है यूट्यूब पर वीडियो जो है लाना कोई मतलब नहीं बनता है उसका। तो मेन लक्ष्य है कि आप लोग इसको देखेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर भविष्य में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस टॉपिक से। तो जब तक आप लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र नहीं देखेंगे, आपको आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्व सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो सबसे हमको सटीक आंसर बताना है। इसमें एक से अधिक भी आंसर हमको सही लग सकते हैं। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक देखेंगे आंसर, दृष्टिबाधित है तो सीडी, श्रव्य सीडी यानी सुनकर भी वो पढ़ सकता है। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, सबसे सटीक आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य संगीत की आवश्यकता, संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है किसकी नहीं है, तो यहाँ पर संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी ये नहीं है हमारा। सी वाला जो है ये भी सही है। पूछा गया किसका संबंध नहीं है, तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ इसका संबंध नहीं है। बी के साथ आंसर लगाएंगे। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो ये जो है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में किया जा सकता है। विकल्प हमारा ए वाला सही होगा। संज्ञानात्मक की बात पूछा गया है।
रिक्त स्थान को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो किसको? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी या फिर कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो हम लोग ये यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर में देखे थे, ये प्रश्न पूछा गया था। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, इसको जो है एक अभिप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में माना जा सकता है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो जो बच्चा झगड़ा करेगा या फिर अन्य बच्चों के साथ समायोजन नहीं कर पाएगा, वह जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बार बार किसी भी बच्चे से उलझ जाता है, झगड़ा कर लेता है, तो वह जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, या फिर वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो ये समायोजित कर सकता है, तो ये जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। ये सभी हैं। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता था। रटने वाला जो है यह जो है डी वाला हो जाएगा आंसर। पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो सकारात्मक तीनों है, ये है नकारात्मक। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको जाता है? तो इसका जो श्रेय है ये जाता है जीन पियाजे को। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ये लोग आप याद रखेंगे आप लोग। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है और पावलोव ने कुत्ते पर। थार्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पे। ये जो है छोटे छोटे आपके प्रश्न हैं, आसान है मगर प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है जो कृतिका है उसे जो है विद्यालय में उसके विचारों को विद्यालय में क्या मिलती है? मान्यता मिलती है, इसलिए जो है वह विद्यालय में काफ़ी बात करती है। तो यहाँ पर सी वाला सकारात्मक आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो यह जो संबंध है आपका शिक्षा मनोविज्ञान यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सीखने की क्रिया में अभिप्रेरणा जो है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। नहीं, ये अलग नहीं करती है। यहाँ पर पहला जो है हम लोग पहले ही क्रॉस कर देंगे। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, एक ही दिशा में नहीं। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है और शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पहना बनाती है। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा हमारा सी विकल्प, यानी सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो जो शब्दावली है शिक्षा के क्षेत्र में, यह जो है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, यानी ए वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो जो कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है वह है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। खेल से संबंधित है तो इसमें वृद्धि जरूर आएगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह जो है सीखने के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पे, तो यानी उसको देख रहा है और देख के नकल कर रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सीखने का सादृश्यता नियम देखकर, यानी ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा डी। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तभी हमने बताया प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं होगा? दूसरों के साथ झगड़ा करना। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार, ये सभी प्रतिभाशाली होने के संकेत हैं। तो ए आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ऐसे बच्चों को जो है अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा कराई जानी चाहिए। डी के साथ आंसर लगाएंगे।
अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए रिक्त स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए, यानी किसके प्रति सचेत होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, इसके प्रति सचेत होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये प्रश्न आपके यूपी टेट में भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। आप लोग जाकर हमारे चैनल पर वीडियो देख लीजिएगा। बाल विकास में या फिर पर्यावरण किसी न किसी में ये पूछा जाता है, या फिर संस्कृत में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया आपका होता है गणितीय संबंधी विकार, और डिस्कैल्कुलिया होता है डिस्ग्राफिया होता है आपका लेखन संबंधी, डिस्कैल्कुलिया होता है गणन संबंधी विकार। तो यहाँ पर जो है डिसलेक्सिया ये पठन संबंधी विकार हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किसकी भूमिका निभानी चाहिए। तो माता पिता को इसमें अग्रणमुखी भूमिका निभानी चाहिए। ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। यह प्रश्न आपके यूपी टेट में भी पूछा गया है। तो यह जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपका जो है यह दिया गया है गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी जो है आपके कोहलर। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था। चिंपांजी जो बंदर थे, जिसमें एक बंदर का नाम था सुल्तान। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो बच्चे जो हैं किशोरावस्था में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इस प्रश्न का डी विकल्प सही होगा। साथियों, आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो यह किसके द्वारा की गई है। ये की गई है जीन पियाजे के द्वारा। तो जीन पियाजे सी ऑप्शन में। ये प्रश्न भी आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं। एक बार आप लोग यूपी टेट का प्रश्न उठाकर देखिएगा प्रीवियस ईयर का। हमने जो है अपने चैनल पर प्लेलिस्ट उसका बनाया है, आप लोग चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो जो है रुकना नहीं चाहिए। इस वीडियो को आप लोग अपने पूरे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, जो आपके सीटेट की परीक्षा का तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और फ्री में यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।